नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेंद्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो इसके पहले भी हमने काई स्क्वायर टेस्ट की क्या प्रॉपर्टी है उस पर एक वीडियो बनाया था और जाना था कि काई स्क्वायर टेस्ट जो दो गुणों की स्वतंत्रता की जांच करता है। एक और इसकी विशेषता है कि यह गुडनेस टेस्ट, गुडनेस फिट ऑफ टेस्ट भी करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अन्वयोजन की उत्कृष्टता की जांच, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। ये क्या होता है? प्रायः जब रिसर्च लैब में या जब किसी नए बीज का उत्पादन प्रयोग किया जा रहा है वहां पर काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। जब कोई नया बीज कोई कृषि विश्वविद्यालय जब आविष्कार करते हैं उसके, तो कई जगह पर उस बीज का प्रयोग करके देखा जाता है कि यह बीज उपयोगी है या नहीं है। तो अनुसंधान की उत्कृष्टता की जांच जो है काई स्क्वायर टेस्ट के द्वारा हम करते हैं। प्रक्रिया उसी प्रकार से कि एक शून्य परिकल्पना बना ली जाती है और वैकल्पिक परिकल्पना बना ली जाती है। फिर उसके बाद स्वतंत्र संख्या का निर्धारण किया जाता है और अवलोकित जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ज्ञात करके काई स्क्वायर टेस्ट ज्ञात करते हैं और काई वैल्यू ज्ञात करते हैं। उसके बाद इंटरप्रिटेशन का सारणी टेबल वैल्यू से जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसकी तुलना की जाती है। तो जब टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट में हमारी जो परिकल्पना बनाई जाती है, जो हमारी शून्य परिकल्पना होती है, जो शून्य परिकल्पना बनती है वो ये बनाई जाती है कि अन्वयोजन उत्कृष्ट है। और वैकल्पिक परिकल्पना होती है कि अन्वयोजन उत्कृष्ट नहीं है। ये हमारी शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना बन गई है। जब कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबल वैल्यू से, जो क्रिटिकल स्केल हमने रखा है, क्रिटिकल वैल्यू जो है वो उसका निर्धारण स्वतंत्र संख्या के आधार पे जब हम कर लेते हैं, तो जो क्रिटिकल वैल्यू के आधार पे जब हम स्वतंत्र संख्या का निर्धारण करके जब हम टेस्ट करते हैं तो जो टेबल वैल्यू आती है उसकी तुलना हम कैलकुलेटेड वैल्यू से करते हैं। यदि टेबल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से अधिक है तो जो हमारा टेस्ट है वो फिट ऑफ गुड है। और यदि जो हमने कैलकुलेटेड हमारी जो काई स्क्वायर है उसका मान टेबल वैल्यू से अधिक है, उस समय हमारा रिजल्ट जो होता है द फिट ऑफ नॉट गुड, अर्थात अन्वयोजन की वैकल्पिक परिकल्पना का हम स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि जब शून्य परिकल्पना हमारी स्वीकार हो जाती है अर्थात टेबल वैल्यू का मान अधिक आए और कैलकुलेटेड वैल्यू का मान कम, तो माना जाता है कि जो बीज जिस पर आविष्कार किया जा रहा, अनुसंधान किया जा रहा है, वो
प्रयोग के लिए उत्कृष्ट है। तो एक इसी प्रकार का हमारे पास एग्जाम्पल भी है कि प्रयोगशाला में मटर के दानों का प्रयोग किया गया और उसके बाद ये देखा गया कि जो गोल पीले दाने हैं वो 315 है। कितने? 556 दानों में 315 जो राउंड एडो है। रेशियो था उनका कि जो सिद्धांत में हमने प्रैक्टिकल जो थ्योरी में हमने बनाए थे रेशियो की, जो मटर के बीज में अच्छे दाने जो हैं गोल और पीले दाने वो 9 का रेशियो होना चाहिए और झुर्रीदार पीले जो दाने हैं वो 3 के रेशियो में होने चाहिए। जो गोल हरे हैं वो 3 के रेशियो में होने चाहिए और जो झुर्रीदार हरे हैं वो 1 के रेशियो में होना चाहिए। तो रेशियो भी हमने बना रखा था, एक मानक जो बना रखा था और उसी मानक का आधार पर हमने उसका प्रयोग किया। झुर्रीदार पीले 101 आए और गोल हरे 108 हैं और झुर्रीदार हरे 32 हैं। अब इसका जो chi-square टेस्ट निकालेंगे, गुडनेस ऑफ फिट जो टेस्ट है हमारा वो किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले chi-square इसका निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो प्रत्याशित आवृत्ति सबसे पहले आगे जो कॉलम बनेगा वो प्रत्याशित आवृत्ति का बनेगा, FE। अब इसमें 556 इंटू 9/16। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 312.75। अगला जो कॉलम होगा जिसमें अवलोकित आवृत्ति और प्रत्याशित आवृत्ति इन दोनों का अंतर, तो ये हो जाएगा आपका F0 माइनस FE। तो F0 है 315 और जो हमने प्रत्याशित आवृत्ति आई है वो है 312। दोनों का अंतर 2.25। और फिर अगले कॉलम में F0 और FE का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो 2.25 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 5.062। और फिर अगला chi-square का कैलकुलेशन, तो उसमें F0 माइनस FE का होल स्क्वायर अपॉन F0। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.016। इस प्रकार से एक पहला जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी उसका कैलकुलेशन हो गया। इसी प्रकार से दूसरा जो है उसका भी कैलकुलेशन हम करेंगे। दूसरा है आपका, दूसरे में 5.556 इंटू रेशियो 3 है /16। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 104.25। जब डिफरेंस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3.75। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10.562।
और इसमें जब F0 का जब से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.104। इस प्रकार से दो का हमने कैलकुलेशन कर लिया। तीसरा है आपका 56 इंटू 3/16। तो इसका भी वैल्यू आएगा 104.25। 108 से इसको जब घटाएंगे तो आएगा प्लस का 3.75। जब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10.562। और जब इसमें जो F0 का जब हम डिवाइड करेंगे तो इसमें आएगा इसकी वैल्यू 101। ठीक है, जब इसमें F0 का F0 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.13। और इसी प्रकार से जब अगला कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें (556 into 1/16) तो इसकी वैल्यू आएगी -2.7 5। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 7.562। जब इसमें F0 का भाग करेंगे तो आएगा 23.236। अब इस प्रकार से जब इसको जोड़ लेंगे तो ये आएगा 0.486। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं टोटल का ये हो गया आपका काई स्क्वायर बराबर 0.48। अब 5% जो क्रिटिकल वैल्यू है स्वतंत्र संख्या का निर्धारण, तो इसका जो स्वतंत्र संख्या आएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। n का मान है 1 2 3 4, 4 में एक गए, कितना आ गया 3। स्वतंत्र संख्या का निर्धारण हो गया। और हम जब इसको टेबल वैल्यू देखते हैं सारणी मूल तो वो आता है 7.815।
0.815। अब जब और कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमारा है, जो कैलकुलेट किया है, कैलकुलेटेड मूल्य, आकलित मूल्य कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.486। अब इन जब दोनों की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि जो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर कैलकुलेटेड जो है वो छोटा है। किससे छोटा है? टेबल काई स्क्वायर से। तो इस प्रकार से जो हमारी वैकल्पिक परिकल्पना है जो वो स्वीकार होती है। इस प्रकार से जब निष्कर्ष निकलेगा तो इसका निष्कर्ष निकलेगा कि अन्वयोजन उत्कृष्ट है, अर्थात जो हमने बीज का अनुसंधान किया है उस बीज का प्रयोग कृषि में किया जा सकता है, और जो अंतर है वो केवल सैंपलिंग का अंतर है। तो टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट में इसकी जांच करने में जो कंसिस्टेंसी है और यूनिफॉर्मिटी, इनका टेस्ट करने के लिए काई स्क्वायर वैल्यू, काई स्क्वायर टेस्ट जो है बहुत ही लाभदायक है। थैंक यू।